हेलो एवरीवन, वेलकम टू AKBK क्लासेस। आज हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 4 डिस्कस करने चल रहे हैं, जिसमें हम जो है बोट एंड स्ट्रीम के बारे में डिस्कस करेंगे। बोट और एंड स्ट्रीम भी हमारा क्या होता है, टाइम एंड डिस्टेंस में ही आता है। क्योंकि क्या है कि जैसे कोई बोट है, वो जो है किसी वाटर के अंदर क्या करता है, चलता है, या कोई शिप वगैरह है जो आप जानते हैं कि समुद्र के अंदर चलता है, ठीक है ना, जिसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। तो जैसे शिप एक जगह से चला तो दूसरी जगह तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या कितना टाइम लगा, इस तरह से चीजें यूज होती हैं। तो इसलिए काफी क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा मीडियम है ये, तो इसलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। इसका भी अगर आप लॉजिक देखेंगे तो वही टाइम एंड डिस्टेंस का जो है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही कॉन्सेप्ट लगता है। बट थोड़ा सा स्पीड वगैरह में इसमें कुछ नोटेशंस वगैरह हमको जानने होते हैं, तो थोड़ा सा उन नोटेशंस के बारे में अगर हम जान लें तो क्या होगा, बहुत इजीली इन क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे हम। अब इसमें जैसे मान लीजिए बी है, ठीक है ना, बी को हम मान लेते हैं स्पीड ऑफ बोट। बी क्या है, स्पीड ऑफ बोट है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर। इसका क्या मतलब है, बी जो है नाव की चाल है एक रुके हुए जल के अंदर या रुके हुए धारा के अंदर, ठीक है ना। तो बी इज द स्पीड ऑफ बोट। क्या है ये, नाव की चाल है, नाव की चाल है। लेकिन ये नाव की चाल किसमें है, रुके हुए जल में, ठीक है ना, या शांत जल में है। किसमें है, शांत जल में है, शांत जल में, ठीक है। तो ये हो गया बी। इसी तरह से डब्ल्यू, डब्ल्यू को हम ले लेते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम या जल की चाल, ठीक है ना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है ना, या जल की चाल या धारा की चाल, ठीक है ना, धारा की चाल या अशांत जल में जल की चाल है, ठीक है ना। जल जब अशांत होगा तो इसका मतलब क्या है, चल रहा है वो, तो उसकी कुछ चाल होगी, उसको क्या ले लिया, डब्ल्यू। अब चूंकि धारा यह जो है वो वाटर है तो इसलिए डब्ल्यू से डिनोट किया, और बोट जो है बी से डिनोट करते हैं, तो इसलिए उसकी चाल हमने क्या ले ली, बी ले ली, ताकि समझने में क्या रहे, सिंप्लिसिटी रहे। इसी तरह से एस यू, एस यू को हम ले रहे हैं अप स्ट्रीम स्पीड। क्या ले रहे हैं, अप स्ट्रीम स्पीड। तो इसको ले लेते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम स्पीड। अप स्ट्रीम स्पीड का क्या मतलब है कि जो धारा चल रही है ना, उसके विपरीत दिशा में जब चल रहा है बोट, तो उस टाइम जो स्पीड है उसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम स्पीड। और इसी तरह से हम क्या कर लेते हैं, एस डी ले लेते हैं। एस डी का मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड, ठीक है ना। क्या, डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड का क्या मतलब है कि जो हमारा धारा चल रही है ना, उसी के डायरेक्शन में जब बोट चल रहा है तो उस टाइम जो उसकी चाल है, तो ये क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब इसको थोड़ा सा समझे तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ये सब कैसे बनेगा, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो मान लीजिए ये कोई रिवर है, ठीक है ना, एक क्या दिया है आपको, रिवर दिया है, ये रिवर है, ठीक है ना, जिसमें वाटर वगैरह होगा, ठीक है ना, इस तरह से। अब इसमें कोई बोट है जो चल रही है, ठीक है ना, ये क्या है, बोट है एक, यहां पर अगर देखें तो एक बोट है जो कि चल रही है इसमें, ये बोट है। और बोट मान लीजिए इस डायरेक्शन में चल रही है, इसकी अगर स्पीड देखेंगे तो कितनी हमने ली है, बी, ठीक है ना। अब इसमें जो ये धारा है ना, वाटर, वाटर भी चल सकता है। अब वाटर देखो दो तरीके से चल सकता है, वाटर चाहे तो इधर चल सकता है इस डायरेक्शन में, इसकी स्पीड कितनी होगी, डब्ल्यू। और या तो वाटर किधर चल सकता है, इधर चल सकता है, इधर भी इसकी स्पीड कितनी होगी, डब्ल्यू। तो यहां पर दो स्पीड है, एक तो बोट की स्पीड है और दूसरा क्या है, वाटर की स्पीड है। तो कई बार क्या होगा कि जैसे बोट और वाटर दोनों एक ही दिशा में चलेंगे, तो उस टाइम क्या करेगा, ये जो वाटर जो है ये क्या करेगा, बोट का सपोर्ट करेगा, तो बोट की स्पीड बढ़ जाती है उस टाइम, ठीक है ना। तो उस टाइम जो स्पीड होगी, एक चीज और है कि जब बोट और वाटर एक ही दिशा में चलेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम स्ट्रीम, ठीक है ना। तो यहां पर ये क्या होगा कि अब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो इसकी चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी तरह से क्या होगा कि बोट तो इधर जा रहा है लेकिन वाटर इधर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं, तो ये जो धारा है ना, ये बोट की स्पीड को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है ना, अप स्ट्रीम स्पीड।
तो इसके बारे में थोड़ा सा अपने को समझना है कि अप स्ट्रीम स्पीड कितना होगा और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होगा। तो इसको अगर देखें यहां से तो क्या मिलेगा, यहां से मिल जाएगा। यहां पर देखो 3 केस बनाएंगे हम, ठीक है ना। पहला जो केस होगा उसमें देखें, ठीक है ना, जो हम स्पीड देखें ना, तो स्पीड ऑफ बोट अगर देखेंगे, ठीक है ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, शांत जल में अगर जो है बोट की स्पीड देखेंगे तो अभी हमने देखा था कितना है, बी है, कितना है, बी है, क्योंकि शांत जल में क्या होगा, वाटर ना तो इधर चल रहा है ना तो उधर चल रहा है, सिर्फ बोट ही चल रहा है, तो जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, बोट की स्पीड हो जाएगी। तो एक तो ये केस है। दूसरा अगर देखेंगे यहां पर, तो दूसरा जो केस होगा वो क्या होगा, अप स्ट्रीम होगा, ठीक है ना, अप स्ट्रीम स्पीड। तो यहां से अगर हम अप स्ट्रीम स्पीड निकालें तो क्या होगा, देखो अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड, अप स्ट्रीम स्पीड को हमने क्या लिया है, एस यू, ठीक है ना। तो यहां से एस यू इक्वल टू क्या बनेगा, देखो अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, बोट और नाव दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो जैसे यहां पर देखो बोट तो इधर चल रही है और नाव की सॉरी बोट तो इधर चल रही है लेकिन धारा किधर चल रही है, अपोजिट चल रही है, ठीक है ना। तो बोट इधर आ रही है और धारा किधर जा रही है, इधर, तो बोट और धारा दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो यहां से अप स्ट्रीम स्पीड में देखेंगे तो बोट की जो चाल होगी वो कहीं ना कहीं क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो यहां पर अगर हम अप स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे तो एस यू की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, बी माइनस डब्ल्यू, क्या बनेगा ये, बी माइनस डब्ल्यू, क्योंकि ये कम हो जाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो अप स्ट्रीम स्पीड जो होगा वो बी माइनस डब्ल्यू होगा। और इसी तरह से थर्ड केस अगर देखें इसमें, तीसरा केस डाउन स्ट्रीम स्पीड, क्या देखें इसमें, डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो ये क्या बनेगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर हम निकालेंगे तो ये क्या होगा, देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, बोट और वाटर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो अगर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो ये वाटर क्या करेगा, बोट का सपोर्ट करेगा और स्पीड दोनों की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो नेट जो स्पीड होगी वो क्या होगी, बी प्लस डब्ल्यू हो जाएगी। तो यहां पर डाउन स्ट्रीम स्पीड जब हम निकालेंगे तो यहां से एस डी की वैल्यू जो होगी, एस डी ये हो जाएगा बी प्लस डब्ल्यू, ये जुड़ जाएगा। तो दोनों की स्पीड क्या होगी, जुड़ करके यहां से मिल जाएगी एस डी। अब देखो आपको यहां पर अप स्ट्रीम स्पीड मिल गया और डाउन स्ट्रीम स्पीड मिल गया। अब आपसे पूछा क्या जाता है एक्चुअल में, कई बार आपसे बोट की स्पीड पूछी जाती है, कई बार जो आपसे वाटर की स्पीड पूछी जाती है या स्ट्रीम की स्पीड पूछी जाती है। तो जनरली क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो एस यू और एस डी आपके पास है, आपसे बोट की स्पीड पूछा जाए या वाटर की स्पीड पूछा जाए तो इन दोनों को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो जैसे अगर यहां पर मान ले, इसको आप इक्वेशन 1 मान ले और इसको क्या मान ले, 2 मान ले, ठीक है ना। यहां से अगर आप इसको और इसको ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो इसको अगर ऐड करोगे दोनों को तो एस यू प्लस एस डी क्या मिलेगा, एस यू प्लस एस डी इक्वल टू होगा, यहां से देखो बी प्लस बी करोगे तो 2b हो जाएगा, ये क्या बनेगा 2b, और माइनस डब्ल्यू और प्लस डब्ल्यू क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने के बाद यहां से ये मिलेगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो b की जो वैल्यू मिलेगी ना, b इक्वल टू मिलेगी एस यू प्लस एस डी डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से बोट की स्पीड आ जाएगी। इसी तरह से आप अगर जो है वाटर की स्पीड निकालना चाहें तो वाटर की स्पीड कैसे निकलेगी, आप क्या कर दें, जो है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें आपस में, इसको और इसको क्या कर दें, इस इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखो एस यू माइनस एस डी, ठीक है ना, ये हो जाएगा एस यू माइनस एस डी इक्वल टू, अब देखो माइनस कर रहे हैं तो प्लस का बी और माइनस का बी कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या होगा, यहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे, डब्ल्यू और डब्ल्यू क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये बन जाएगा 2w, क्या बनेगा 2। तो ये अगर देखें तो यहां से माइनस का w और माइनस का w, यहां पर माइनस का 2w होगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का 2w। तो यहां से w निकालेंगे, ठीक है ना, तो w इक्वल टू हो जाएगा, यहां से w इक्वल टू, यहां से ये चेंज हो जाएगा माइनस माइनस, तो यहां से होगा एस डी माइनस एस यू डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से वाटर की स्पीड हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
तो यहां से वाटर की स्पीड और बोट की स्पीड, दोनों की स्पीड हम क्या कर सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं। अगर आपको अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड दिया है, अप स्ट्रीम स्पीड कहां से निकालेंगे, यहां से। अपने को पता है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा, एस बी माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। और दोनों अगर क्या होंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड में अगर दोनों एक साथ चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो एस यू और एस डी आपके पास होगा, ठीक है ना। इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आप चाहे बी निकालना हो तो बी निकाल लेंगे। बी का मतलब क्या है, बोट की स्पीड, और चाहे आपको डब्ल्यू निकालना हो, डब्ल्यू का मतलब क्या है, वाटर की स्पीड या स्ट्रीम की स्पीड। तो ये चीजें क्या है, बहुत इजीली निकाला जा सकता है। बस आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि जब बोट और वाटर दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम केस बोलेंगे। और इस केस में दोनों को क्या करना है, ऐड कर लेना है। और दूसरा केस क्या होगा, अप स्ट्रीम स्पीड, उसमें उस केस में क्या करना है कि बोट और ये वाटर दोनों अपोजिट दिशा में चलेंगे तो दोनों को क्या कर लेना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो ये आपका अप स्ट्रीम है और ये क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड है। तो इस तरह से आपको जो है दोनों को यूज करके बोट और वाटर दोनों की स्पीड क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पर बेस कुछ क्वेश्चन वगैरह देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो अभी एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बोट गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 8 आवर। एक नाव है जो धारा की विपरीत दिशा में चलते हुए 8 घंटे में 40 किलोमीटर तय करती है, एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर। और धारा की दिशा में चलते हुए 5 घंटे में 40 किलोमीटर चलती है। फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो धारा की क्या निकालनी है, चाल निकालनी है। तो इसको अगर हम देखें तो क्या है, ये यहां से सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहां पर दो चीजें हैं, ठीक है ना। देखो ये क्या है, आपका बोट है, क्या है, बोट। यहां से देखेंगे तो ये क्या है, बोट है, ठीक है, क्या है, ये बोट है। अब बोट मान लो इधर चल रही है, ठीक है ना, तो इधर चल रही है। अब यहां पर क्या है, स्ट्रीम भी है, धारा भी है, ठीक है ना। अब ये बोट दो तरीके से चल रही है, ठीक है ना। एक तो ये क्या है, धारा की दिशा में चल रही है और एक धारा के विपरीत दिशा में चल रही है। तो जब धारा की विपरीत दिशा में चल रही है तो विपरीत दिशा में चलते हुए क्या कर रही है, ये जो है 40 किलोमीटर चल रही है 8 घंटे में, ठीक है ना। 40 किलोमीटर कितने घंटे में, 8 घंटे में। तो देखो ये क्या है, ये तो डिस्टेंस है और ये क्या है, टाइम है। तो यहां से क्या है, स्पीड निकालेंगे अगर हम, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, स्पीड। तो स्पीड कितनी होगी, अब देखो चूंकि अप स्ट्रीम स्पीड की बात हो रही है तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, एस यू की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम होगा। तो डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर, और टाइम कितना है, 8 आवर। यहां से 8 आवर, ठीक है ना, कितना है, 8 आवर। तो ये कितना हो जाएगा, 40/8 करेंगे तो ये कितना होगा, यहां से अगर आप देखेंगे तो 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से आपने अप स्ट्रीम स्पीड निकाल लिया। अप स्ट्रीम स्पीड की वैल्यू कितनी आई, 5 किलोमीटर पर आवर। इसी तरह से डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लेंगे, एस डी। तो एस डी की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, स्पीड अपॉन में टाइम होगी। तो स्पीड कितना है, अगर आप यहां पर देखें, स्पीड निकालनी है ना तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। डिस्टेंस कितना है, यहां पर भी कह रहा है 40 किलोमीटर चल रहा है, कितना चल रहा है, 40 किलोमीटर। और टाइम कितना लग रहा है यहां पर, 5 आवर। कितना टाइम लग रहा है, 5 आवर। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो अप स्ट्रीम स्पीड जो आया वो 5 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड क्या है, धारा की विपरीत दिशा में चलते हुए। और ये डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब धारा की दिशा में चलते हुए जो स्पीड है वो कितना है, 8 किलोमीटर पर आवर। अब आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है धारा की चाल बतानी है। धारा की चाल मतलब वाटर की स्पीड पूछ रहा है, ठीक है ना। तो वाटर की स्पीड कैसे निकालेंगे, यहां पर अभी हमने देखा था कि धारा की चाल अगर देखें, या स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम W इक्वल टू क्या होगा, यहां से अगर देखें तो ये होता है एस डी माइनस एस यू डिवाइडेड बाई 2। यहां से तो यहां से देखेंगे तो एस डी की वैल्यू कितनी है, 8, माइनस एस यू की वैल्यू कितनी है, 5 डिवाइडेड बाई 2। तो यहां से करेंगे तो 8 माइनस 5 कितना होगा, 3 डिवाइडेड बाई 2। और ये किसमें है, अगर यहां से देखेंगे तो ये क्या है, स्पीड है ना, किलोमीटर पर आवर में। किसमें है, किलोमीटर पर आवर में। तो ये हो जाएगा आपका W इक्वल टू 3/2 करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 किलोमीटर पर आवर।
तो यहां से वाटर की जो स्पीड होगी या धारा की जो चाल होगी वो कितनी होगी 1.5 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर? ऑप्शन अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए सही है। अब इसी में सपोज दैट आपसे पूछ लिया जाता कि जो है स्ट्रीम की या धारा जो है बोट की चाल बताओ, ठीक है ना। तो बोट की चाल निकालनी होती है तो क्या करते हैं, b इक्वल टू होता है एस डी प्लस एस यू बाई 2 होता है, ठीक है ना। बोट की स्पीड पूछता तो क्या करते हैं, यहां से अपना आंसर तो आ गया है, लेकिन सपोज दैट इसी में बोट का पूछ लिया जाता तो बोट का क्या होता है, b इक्वल टू क्या होता है एस डी प्लस एस यू बाई 2 कर देते। तो यहां से क्या होता है, एस डी की वैल्यू कितनी है, यहां से एस डी की वैल्यू अगर देखेंगे तो कितना 8 और एस यू की वैल्यू कितनी है 5, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 8 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाता 13/2। 13/2 का मतलब कितना होता 6.5 किलोमीटर। कितना होता 6.5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से बोट की स्पीड भी हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखो ये बहुत सिंपल सा, इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं। अपने से क्या पूछा था, अपने से पूछा था कि जो है क्या निकाल दो, धारा की चाल बताओ। तो धारा की चाल के लिए हमको पता है ये होता है, ठीक है ना, एस डी माइनस एस यू अपॉन में 2। तो सबसे पहले तो हमने एस डी जो है निकाला और फिर क्या निकाला, एस यू निकाला और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन था ना, इसमें आपको एस डी और एस यू नहीं दिया था डायरेक्ट, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, आपको एस डी और एस यू डायरेक्ट दिए रहेंगे तो सीधे इसमें आप रख करके क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। लेकिन जब कई बार क्या होगा कि यहां पर सीधे नहीं दिया रहेगा। अब जैसे यहां पर क्या है, आपको स्पीड नहीं दिया था, आपको डिस्टेंस और टाइम दे दिया था। तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहां से स्पीड निकाल लिया आप स्ट्रीम स्पीड, और इसी तरह से फिर से डिस्टेंस अपॉन टाइम करके डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लिया। तो एस डी और एस यू की वैल्यू निकल गई, तो यहां से धारा की चाल आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर बोट की चाल पूछे तो बोट की चाल भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो रुके हुए या शांत जल में अगर बोट की स्पीड देखें ना, जैसे बोट है, ठीक है ना, बोट, इस बोट की स्पीड अगर आप स्टिल वाटर में या शांत जल में देखेंगे तो b की वैल्यू आपको कितना दे रहा है, 12 किलोमीटर पर आवर। 12 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड दे रहा है। कह रहा है अगर जो स्ट्रीम है या धारा जो है उसकी स्पीड भी दिया है, इसका मतलब w की वैल्यू जो दे रहा है, w की वैल्यू कितना दे रहा है आपको, 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर ये दिया है। ये तो शांत जल में इसकी स्पीड है, और अगर रिवर फ्लो करेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी, w इक्वल टू कितना होगा, 2 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर इज गोइंग अप स्ट्रीम इज कवर्ड। कह रहा है 8 किलोमीटर की एक डिस्टेंस है जिसको ट्रेवल करना है। 8 किलोमीटर की एक जो है डिस्टेंस को क्या करना है, ट्रेवल करना है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अप स्ट्रीम में मतलब धारा की विपरीत दिशा में चलते हुए 8 किलोमीटर की डिस्टेंस को क्या करना है, ट्रेवल करना है। तो इसका मतलब धारा की दिशा किधर है, इधर है, ठीक है ना। और बोट को किधर जाना है, बोट को इधर जाना है। तो धारा के विपरीत दिशा में चलते हुए, धारा तो इधर जा रही है और बोट इधर जा रहा है, तो धारा के विपरीत दिशा में चलते हुए जो है क्या करना है, हमको टाइम निकालना है कि कितना टाइम लगेगा। तो देखो धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो यहां पर जो स्पीड होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, अप स्ट्रीम स्पीड। तो वो क्या होगा, एस यू की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, एस यू की जो वैल्यू होगी, आपको पता है कि बोट इधर जा रहा है और धारा इधर जा रही है, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये होगा b माइनस डब्ल्यू, क्या होगा, अप स्ट्रीम स्पीड जो हो गया वो क्या हो गया, b माइनस डब्ल्यू, यहां से निकल गया अप स्ट्रीम स्पीड। अब देखो अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए टाइम, क्या चाहिए, टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम t इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहां से डिस्टेंस रख लिया और अपॉन में स्पीड, स्पीड का मतलब क्या, एस यू, ठीक है ना। तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है ना, ये फार्मूला अपने को पता है। तो यहां पर डिस्टेंस की वैल्यू रख दिया, डिस्टेंस कितना है, यहां पर 8 किलोमीटर दिया है, कितना दिया है, 8 किलोमीटर, ठीक है ना। और स्पीड कितना हो जाएगा, b माइनस डब्ल्यू। तो यहां पर b की वैल्यू कितनी है, 12, ठीक है ना। एस यू का मतलब क्या हो गया, b माइनस डब्ल्यू। तो यहां से रख देंगे, टाइम की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 8 किलोमीटर डिवाइडेड बाई b का मतलब 12 माइनस यहां से w का मतलब 2। तो यहां पर ये किसमें है,
अगर 12 माइनस डब्ल्यू ये किस में दिया है स्पीड, किलोमीटर पर आवर में, किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल होगा, आंसर किस में आएगा, आवर में। तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा t इक्वल टू कितना होगा, 8 डिवाइडेड बाई 10 आवर, ठीक है ना। अब अगर इसको देखें तो कितना होगा, 0.8 आवर बनेगा, कितना बनेगा, 0.8 आवर, 0.8 आवर। अब यहां पर अगर चाहो तो इसको मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो मिनट में अगर कन्वर्ट करोगे तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, 0.8 इंटू 60। तो इसका मतलब ये कितना होगा, 48 मिनट होगा। क्या होगा, 48 मिनट। ये तो आंसर आएगा आपका। अब देखते हैं इसमें क्या दिया है आपको। यहां पर आंसर सारे आपको किसमें दिए हैं, आवर में दिए हैं। 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, नन ऑफ दीज। तो 2, 3, 4 तो ये तो है नहीं, 0.8 आवर है। तो 0.8 आवर इसमें कोई आंसर है नहीं। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। तो यहां पर अल्टीमेटली आपसे क्या पूछा था, टाइम पूछा था कि जो है 8 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में अगर चलना है तो कितना टाइम लगेगा। तो टाइम आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करना है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। लेकिन स्पीड कौन सी, जो धारा के विपरीत दिशा में स्पीड है, अप स्ट्रीम स्पीड, उसको रख लिया। इसकी वैल्यू अपने को पता है b माइनस डब्ल्यू। तो डिस्टेंस को स्पीड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड किया तो यहां से निकल जाएगा। ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। अगर चाहते तो आप क्या करते, एक लाइन में इसको सॉल्व करते। कैसे करते, यहां से सीधे करते, t इक्वल टू डिस्टेंस कितना है d और स्पीड कितना है। स्पीड अगर देखें दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है तो इसका मतलब b माइनस डब्ल्यू कर देते। यहां पर इसकी वैल्यू रखते, इसकी वैल्यू रखते, सीधे क्या मिल जाता, आपको आंसर मिल जाता है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये तो आपको समझाने के लिए इतना लिखा जा रहा है। तो ये है, ऐसे कर लेंगे इसको। तो अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें क्या है, अ बोट सेल्स डाउन द रिवर फॉर 10 किलोमीटर एंड देन अप द रिवर फॉर 6 किलोमीटर। कहने का मतलब क्या है कि एक जो है बोट है जो धारा की दिशा में चलते हुए 10 किलोमीटर चलती है, तथा धारा की विपरीत दिशा में चलते हुए जो है कितना चल रही है, 6 किलोमीटर चल रही है। द स्पीड ऑफ द रिवर फ्लो इज 1 किलोमीटर। तो जो धारा है उसकी जो स्पीड दी है ना, वो कितना दिया है, 1 किलोमीटर पर आवर दिया है। कह रहा है व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ द बोट फॉर द ट्रिप टू टेक टाइम इन ऑफ 4 आवर। कह रहा है कि जो है अगर ये पूरी जो ट्रिप है, पूरी जो यात्रा है 10 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, 16 किलोमीटर की जो पूरी यात्रा है, कह रहा है अगर इस यात्रा को पूरा 4 घंटे में ट्रेवल किया जाए, कितने घंटे में, 4 घंटे में, तो बोट की जो है चाल क्या होगी, या बोट की स्पीड कितनी होगी अगर बोट जो है इस पूरी यात्रा को 16 किलोमीटर को 4 घंटे में क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, इसकी बात कर रहा है। तो यहां पर देखो अपने को क्या दिया है, डिस्टेंस दिया है, ठीक है ना। तो अपने को देखो टाइम पता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ठीक है ना। तो टाइम t इक्वल टू, देखो टाइम t इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ये होना चाहिए। लेकिन यहां पर देखो टोटल जो टाइम दिया है ना, टाइम इक्वल टू क्या है, एक यहां पर 2 तरह के डिस्टेंस दिए हैं। एक तो 10 किलोमीटर चल रहा है डाउन स्ट्रीम में, तो यहां पर 10 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है ना। और डाउन स्ट्रीम अगर देखें, या फिर इसको छोड़ दो, 2 पार्ट में इसको मान लो, ठीक है ना। जैसे मान लो एक को मान लेते हैं D1, D1 जो है डाउन स्ट्रीम में चल रहा है। तो डाउन स्ट्रीम में अगर इसका स्पीड देखेंगे तो क्या होगा, डाउन स्ट्रीम में आपको पता है कि स्पीड जब लेते हैं तो दोनों स्पीड को क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। बोट की स्पीड और जो है वाटर की स्पीड, दोनों को क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो यहां पर हो जाएगा b प्लस डब्ल्यू। एक तो ये हो गया क्या, टाइम, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, एक तो टाइम ये निकला, प्लस दूसरा जो डिस्टेंस है कितना है, 6 किलोमीटर का, इसको मान लेते हैं D2, और डिवाइडेड बाई स्पीड। अब देखो ये अप स्ट्रीम में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो ये क्या होगा, b माइनस डब्ल्यू। तो ये क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। एक टाइम तो ये लगा, ये कौन सा टाइम लगा है, ये 10 किलोमीटर को तय करने में टाइम लगा है, और दूसरा ये कौन सा टाइम है, ये 6 किलोमीटर को तय करने में टाइम लगा है। अब कह रहा है दोनों टाइम का जो सम है वो 4 आवर दिया है। कितना दिया है, 4 आवर। तो यहां पर रख लीजिए 4 आवर, ये 4 हो जाएगा। ये D1 डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई b प्लस डब्ल्यू। तो b की वैल्यू तो पूछ ही रहा है, प्लस w की वैल्यू आपको कितना दिया, 1 किलोमीटर पर आवर दिया है यहां पर, ठीक है ना। तो ये रख देंगे, प्लस D2 की वैल्यू कितना है, 6 किलोमीटर, तो यहां से रख दीजिए 6 किलोमीटर। यहां से b माइनस डब्ल्यू की वैल्यू कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, जो है
b की वैल्यू आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहां से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए एलसीएम वगैरह लेकर के, जब b की वैल्यू निकाल लेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से b की वैल्यू आपको यहां से निकल जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर के आसपास आएगी। यहां से निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई करके। तो यहां से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या करना है, जो है b की वैल्यू निकाल लेनी है। अब इसमें देखो आपको पता है कि इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, दो घात समीकरण बनेगा b में, जिसको सॉल्व करना क्या है, मुश्किल है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं है। ये इक्वेशन हम डायरेक्ट बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन में इक्वेशन बनेगा। अब इसमें b की वैल्यू निकालनी है, तो b की वैल्यू देखो, चूंकि अच्छी बात यह है कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में इसमें अपने को ऑप्शन गिवन है। तो पहला ऑप्शन क्या है, यहाँ पर 5 किलोमीटर है। तो अगर b की वैल्यू यहाँ पर हम 5 किलोमीटर पर आवर रख दें और अगर ये सेटिस्फाई हो जाए, 4 आ जाए, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर अगर आप रखेंगे b इक्वल टू 5 रखेंगे तो 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1 6 होगा, तो 10 बाई 6 होगा, प्लस यहां से देखेंगे तो 6 बाई 5 माइनस 1 रखेंगे तो क्या, यहां पर कितना रख रहे हैं, b की वैल्यू 5 ना, तो 5 माइनस 1 रखेंगे तो 4 होगा। तो यहां पर अगर ये देखेंगे तो ये कितना आएगा, 6 बाई 10 करेंगे तो ये पॉइंट में समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना। और इसको अगर देखेंगे तो ये भी क्या आएगा, जैसे 6 1 जा 6 4 आएगा, तो 6 6 जा 36 होगा, तो लगभग 1.6 के आसपास आएगा। और इसको रखेंगे तो कितना आएगा, ये यहाँ पर 4 1 जा 4 और 4 5 जा 20। तो यहां से देख रहे हैं तो ये 4 नहीं बन रहा है, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन रखते हैं, 4 रख देते हैं। तो देखो यहां पर अगर आप रखोगे 4 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 कितना होगा, 5, तो 10 बाई 5 होगा, 10 बाई 5 प्लस यहां से 6 डिवाइडेड बाई, यहां से कितना रखना है, 4 माइनस 1 3, ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 इक्वल टू यहां से 2 बनेगा, प्लस इसको कैंसिल करेंगे तो 2 बनेगा। इसका मतलब हो गया 4 इक्वल टू 4। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से अगर इस तरह का केस बनता है तो सीधे ऑप्शन को हम रख करके क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई करा सकते हैं। यहां पर हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते तब भी हमारा आंसर आता, लेकिन क्या है उस केस में क्या बनता कि जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, टाइम ज्यादा लगता। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। टाइम दिया था तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से करके हमने टोटल टाइम निकाल लिया और यहां से b की वैल्यू को क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी इस पर और क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम कुछ और वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, तो उसमें लेकर के आएंगे। तब तक जो है आप इसको देखते रहिए, और इससे अगर पहले वाले वीडियो भी देखना है तो इसका लिंक जो है उनका आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देखते रहिए। चलिए, थैंक यू।